हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जिस घड़ी का आप लोगों को बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। कौन सी घड़ी भाई? एपीएफसी ईपीएफओ ईओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, यूपीएससी ने रिलीज कर दिया है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे वो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन की, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बाकी चीजें हैं, कैसे फॉर्म भरना है, मतलब किस वेबसाइट पे जाके भरना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। राइट। तो भाई सबसे पहली बात, तो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है दोस्तों, वो कितनी पोस्ट हैं? तो वो है आपकी 418 पोस्ट, 418 पोस्ट की वैकेंसी है एनफोर्समेंट ऑफिसर की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी है यूपीएससी ने, वो मांगी है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। मतलब आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बी फार्मा किया हो, एमबीबीएस किया हो, बीटेक किया हो, एलएलबी किया हो, बीएड, जो भी किया हो आपने, अगर आप बैचलर्स मिनिमम कंप्लीट है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात। ठीक। पे स्केल है इसका लेवल 8। ठीक है। और लेवल 8 में अगर मैं आपसे सैलरी की बात करूं कि आपकी कितनी सैलरी बनेगी, तो वो आपको जो हाथ में आएगी ना, नहीं मतलब जो सैलरी आपकी बनेगी वैसे ग्रॉस, वो 95 के अराउंड बनेगी। ठीक है। फिर ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। ठीक, मतलब आप ग्रुप एक्स सिटी में है, ग्रुप वाई सिटी में है। सिटी को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। ठीक है, तो सैलरी उसमें थोड़ी सी वेरी कर जाती है, 10,000 रुपए के अराउंड वेरिएशन आ जाता है। खैर, उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं करूंगा। एज आपकी होनी चाहिए दोस्तों 30 साल से ज्यादा ना हो, ये ध्यान रखना। अगर 30 से ज्यादा हो चुकी है तो आप ईपीएफओ की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर आपकी एज 30 से कम है, तब ये मौका आपके लिए है, तुरंत अप्लाई करिए। ठीक। आइए देखते हैं दोस्तों असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की डिटेल्स। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है 159 पोस्ट, 159 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रखी है बिल्कुल, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहां पे इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी रखी है कि भैया ये तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है कंपनी लॉ में डिप्लोमा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा, तो वो थोड़ा सा और बढ़िया है। कैसे मतलब, क्या ये बढ़िया मतलब क्या नंबर इससे आप कम लाएंगे तब भी कुछ होगा? नहीं, आपका जो प्री का टेस्ट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसको क्वालिफाई जब करेंगे आप, तभी इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। तो शायद ये चीजें होंगी, तो इंटरव्यू में थोड़ी सी आपको एज तो मिल सकती है। अगर मैं बात करूं एज की, ये जो ईपीएफओ वाली पोस्ट है, उसके लिए जो आपको एज का क्राइटेरिया दिया गया है, अपर लिमिट है 35 ईयर्स, मतलब 35 साल से नीचे हैं आप, तो इसको भर दीजिए, इंतजार मत करिए। ठीक। अच्छा, एक चीज और है, जो जो चीजें खैर देखते हैं बारी बारी से, क्या टेंशन दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपसे एज रिलैक्सेशन की, तो 3 साल वही सेम जो चलते आया है शुरू से। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब वो ईओ एओ की पोस्ट के लिए 33 ईयर्स से नीचे हैं तो एलिजिबल हैं। और अगर मैं बात करूं एपीएफसी की पोस्ट, तो उसमें 38 ईयर्स से नीचे हैं तो एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे आप देखेंगे एससी या एसटी में, तो यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट हैं आप, और आपकी एज 35 से नीचे है, 35 से नीचे है, तो आप ईओ या एओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपकी एज कितने से नीचे है, 40 से नीचे है, तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं भाई? आप एलिजिबल हैं एपीएफसी पोस्ट के लिए। क्लियर है बात? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर एक बहुत तगड़ी बात यह है भैया, यहां पे तगड़ा फायदा दिया है ईपीएफओ के एम्प्लॉयज को। तो अगर आप वर्किंग है ईपीएफओ डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पे हैं, तो आपको मिल जाएगी 5 साल की एज रिलैक्सेशन। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग है ईपीएफओ में। राइट। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमने आपके लिए लेके आए हैं अकाउंट्स का, सिर्फ अकाउंट्स का बैच। ठीक। आप एनरोल कर सकते हैं अकाउंट्स के बैच में, और देखेंगे आप कि हमने पीछे ढेर सारे सिलेक्शंस, मतलब ईपीएससी जो एनफोर्समेंट ऑफिसर वाला एग्जाम था उसमें दिया हमने। ठीक। और इसके अलावा हमने सिलेक्शंस दिए हैं काफी सारे, आप देखेंगे जैसे ऑल इंडिया रैंक 119.6। ठीक। ये होता है एक एग्जाम एसएससी सीजीएल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, जहां पे अकाउंट्स
और फाइनेंस आता है 200 नंबर का। ठीक, तो उसमें भी हमने लगातार सिलेक्शंस दिए हैं, इतने सिलेक्शन दिए हैं कि कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो इतने सिलेक्शंस हैं हमारे पास कि मैं क्या बोलूं अब आपसे, मतलब रिजल्ट स्पीक्स इटसेल्फ, वो वाली हिसाब किताब है। तो अकाउंट्स की तैयारी के लिए अगर कोई बेस्ट जगह है आपके लिए तो वो है फुल स्कोर। इससे तुरंत जुड़िए, आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। और दोस्तों एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन आपके साथ कि भैया हमने जो बैच लॉन्च किया है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो वो प्यारे बच्चे आपको मिल जाएगा फुल स्कोर AAO ऐप पे, फुल स्कोर AAO ऐप पे। ठीक, और यहां पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बैच। ठीक है, ये रहा बैच। ठीक, राइट, जो फीस है दोस्तों इसकी वो है 4,999, लेकिन पहले 500 बच्चों को ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 999 पे। कोड यूज करना है आपको, कोड आप अभी थोड़ी देर में हम यहाँ कोड अपडेट करवा देंगे, यहीं आपको दिख जाएगा, तो आप एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जाइए, हमारा जो फुल स्कोर का चैनल है यूट्यूब का, उस पर आप एक बार प्रीवियस, मतलब मैंने जो वीडियोस डाली हैं अकाउंट्स की, एक बार देखिए उनको। ठीक, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह हम पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे हम, और आप एनरोल करिए, डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी हमारे साथ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो जो एग्जाम है आपका उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये दोनों में ही है, चाहे यूएओ का एग्जाम आप दे चाहे एपीएफसी का। ड्यूरेशन जो होगा इसका 2 आवर्स का होगा, और दोनों के एग्जाम अलग अलग होंगे भाई, ये याद रखना, और दोनों के लिए फॉर्म भी अलग अलग भरना है। तो मीडियम की बात करूं अगर मैं दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका पेपर। हर क्वेश्चन बराबर नंबर का होगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं कि वो इंग्लिश का क्वेश्चन है या हिस्ट्री का है या अकाउंटेंसी का है या लेबर लॉ का है, कोई अंतर नहीं। पेनल्टी आपको रहेगी भाई 1/3 मार्क्स की। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो 2 नंबर के आते हैं एग्जाम में, तो 2/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं, और सही करते हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे, और नहीं अटेम्प्ट किया तो, अगर नहीं करते हैं तो ना ही नंबर मिलेंगे ना ही नंबर कटेंगे, कोई पेनल्टी नहीं है आंसर नहीं मार्क करने पे। क्लियर? आइए प्यारे बच्चे चलते हैं आगे, देखते हैं आगे की कुछ इंफॉर्मेशंस। तो जो सिलेबस है ईओ या एओ का वो अलग है थोड़ा सा एपीएफसी के से, मतलब जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से अलग हैं कहीं कहीं। ईओ एओ का सिलेबस ये रहा आपके सामने, जनरल इंग्लिश दोनों में कॉमन दिखेगी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, ठीक, ये एक आपका बड़ा जरूरी चैप्टर एरिया रहेगा। जो ये दोनों हैं काफी मतलब डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे उन बच्चों के लिए, मतलब ये आपको भीड़ से अलग करेंगे। ठीक है, अब बाकी सभी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे अलग होना है, तो इस पर आपको अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। प्यारे बच्चे, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले साल के अगर आप पेपर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले साल में इन्होंने आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी क्वेश्चन पूछे हैं, वही है आपका जनरल साइंस का एरिया। इसके अलावा प्यारे बच्चे आपको मिलेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक पेपर आपका और है, मतलब पेपर नहीं एरिया है, सिलेबस है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो स्पेशली मेंशन किया है, इसको भी तैयार करना ढंग से बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चे चलते हैं आगे थोड़ा सा, अब देखते हैं सिलेबस एपीएफसी का। तो जो एपीएफसी में आपसे पूछी जाएगी जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स। ठीक, तो उसी को खींच के एकदम बड़ा कर दिया भाई, हम इंडियन हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, जनरली आप देखेंगे ये टॉपिक्स आपके हो जाते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स का एरिया है थोड़ा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कहीं कहीं, है ना। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी का एरिया हो गया। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, इन पे बात, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये जो आपके ईपीएफओ ईओएओ में था वो भी यहाँ लास्ट में पड़ा हुआ है, तो उससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आइए प्यारे बच्चे चलते हैं आगे और देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करना है, फॉर्म फिलिंग जो वेबसाइट है upsconline.nic.in है, इस पे आप जाएंगे, फॉर्म भर देंगे, ठीक। और फॉर्म फिलिंग जो डेट है भैया 25 फरवरी 2023 12 नून। तो आज कितनी तारीख है? आज 25 फरवरी है, बिल्कुल 25 फरवरी अब से आप फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। और 17 मार्च तक फॉर्म भरा जा सकता है शाम के 6 बजे तक, ठीक। दोस्तों बात करूं आपसे इंटरव्यू क्या, तो ऑब्वियसली जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम होगा, उसके रिजल्ट आने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में एक चीज इन्होंने खास कही है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाएंगे ही, लेकिन जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है इसका एप्लीकेशन जो है उसको भी आप संभाल के रखिएगा, उसको भी आपको ले जाना पड़ेगा, तो इसे खोना नहीं है आपको, ठीक। बाकी एप्लीकेशन फीस की दोस्तों अगर बात करूं तो फीमेल्स, SC ST और जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो कोई फीस नहीं है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्हें 25 रुपया एक पोस्ट के लिए, यानी आप UPSC EOAO के लिए अप्लाई करो या APFC के लिए, आपको देना पड़ेगा 25 रुपया। और अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 50 रुपया, यानी 50 रुपीज, ठीक। देखिए एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बताई है, और मैं आपसे ये चीज रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों कि आप एक्टिव ईमेल आईडी अपनी दीजिएगा, एक्टिव ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कमीशन आपसे जितने भी पत्राचार करेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा आपसे, वो आपके ईमेल पे ही करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक्टिव ईमेल आईडी देनी है आपको अपनी, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड, विद दिस आई एम एंडिंग दिस, ठीक है। और एनरोल करिए अकाउंटेंसी के लिए फुल स्कोर के साथ, बहुत तगड़ी तैयारी करिए और इसी बार सेलेक्ट होइए। अकाउंट्स के बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा आपको, आप जाइए एक बार डेमो वगैरह देखिए जो हमने अपने फुल स्कोर चैनल पे डाल रखा है, ठीक है। फुल स्कोर AAO ऐप को आप डाउनलोड करिए और उस पर भी हम फ्री रिसोर्सेज डाल रहे हैं आपके लिए, तो उनको आप यूज करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।